तो हेलो सारे लोगों को यहाँ पर वेलकम बैक इन द चैनल वंस अगेन। तो सभी लोगों का जीएस वैली में स्वागत है फिर से। तो भैया देखो, सबको पता चल चुका है कि भैया 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत दिनों से हमारा जो प्रोग्राम था, क्लासेस का शेड्यूल था, वो नहीं चल रहा था, लेकिन अब 67 का वैकेंसी चूंकि आ चुका है, तो अब शॉर्ट टर्म प्लान जो होगा हमारा जो चलेगा और हम उस बेसिस पर हमारा क्लास होगा। तो देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लास्ट टाइम पर अब हमारे पास समय कम है और हमारे पास वैकेंसी चूंकि आउट हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए और किस तरह से तैयारी किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो क्लास है, आज हमने यहाँ पर जो शुरुआत किया है, कुछ इस तरह से ही शुरुआत किया है कि जो भी स्ट्रेटजी होगा, उस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पे शेयर करेंगे। और किस तरह से आगे बढ़ना है, आज हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे तरह से टॉपिक्स को कवर करते हुए हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैकेंसी जो है वो आउट हो चुका है। तो वैकेंसी जो आउट हो चुका है बीपीएससी का, वो जो वैकेंसी है हमारा 67th का है। अब यहाँ पर बात आया कि इसमें जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा। एडवर्टीजमेंट मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो मुद्दे की बात है, उस मुद्दे की बात पर हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, प्रारंभिक जो परीक्षा है, इसमें जो सीट्स को लेकर अभी बातें हो रही हैं, तो इसके लिए चिंतित नहीं होना है, क्योंकि सीट्स जो हैं ये अप और डाउन होंगे। क्योंकि ये वैकेंसी एडवर्टीजमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि ये जो सीट है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या होंगे, ये यहाँ पर अप एंड डाउन होंगे। तो अभी डीएसपी का 20 सीट जो है वो ऐड हुआ है, और भी अभी विभागों से अभी अधिसूचना जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पर अधिसूचना मिलते जाएगा विभाग को, वैसे वैसे यहाँ जो सीटों की संख्या है वो घटने और बढ़ने को यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, बात इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ के बारे में। तो अभी देखिए, एक बात यहाँ पर मैं कट ऑफ को थोड़ा सा लेकर आया कि देखिए, अभी जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ पर अभी कोई भी यहाँ पर चिंता नहीं करिए। क्योंकि ये कट ऑफ अगर आप अभी से सोचिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या होगा, आप उस कट ऑफ के इर्द गिर्द जो है एकदम घूमते रहेंगे, और फिर इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, बात यहाँ पर है, अभी 66 का सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको पता है गया था जनरल कैटेगरी में 108। कैटेगरी चाहे कोई भी हो, जनरल हो, फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी एससी, ओबीसी, ईबीसी, है ना। लेकिन आप टारगेट यही करिएगा कि जो भी तैयारी है वो अनरिजर्व को देखते हुए, इस कैटेगरी को देखते हुए सारे लोग तैयारी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 108 नंबर का 66वीं में यहाँ पर कट ऑफ जा चुका था, कि जो कि बहुत ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा कट ऑफ था और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था। तो आप इस बात को मान के चलिए कि 150 का जो पेपर है, इस 150 के पेपर में आपको अपना 100% देना है। देखिए, एक बात कंफर्म है कि कट ऑफ जो है 108 नंबर है। तो अब एक बात तय है कि अब आप बीपीएससी के बारे में कुछ पहले से पूर्व धारणा करके आप एग्जाम में नहीं जा सकते हैं, प्री एजम्पशन करके नहीं जा सकते हैं कि भाई हमने इतना कट ऑफ बनाया है, हमने इतना पेपर किया है और हमें इतना नंबर आएगा तो हम मेंस की तैयारी करेंगे। आपको यहाँ पर बेस्ट देना है, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा यहाँ पर पेपर है जिसमें एक बात मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर इसमें से बदलेगा भी, और कुछ आपके मुताबिक होगा भी नहीं, और कुछ आंसर जो होगा उसे आयोग क्या करेगा, रद्द कर देगा, तो बचेगा 140। अब 140 में भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हमारा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना तो आपको कवर करना ही है। लेकिन देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, बहुत लोग ये बोलते हैं कि भूगोल जो है, मैथ्स जो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन अब बीपीएससी का जो ट्रेंड है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। बस अंतर इतना है कि कुछ सब्जेक्ट मेजर यहाँ पर रोल प्ले करेगा, है ना, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर एज अ मेजर रोल प्ले करेगा, और कुछ सब्जेक्ट जो होगा वो माइनर रोल प्ले करेगा। तो अब एक बात जान के चले कि किस तरह से हमको तैयारी करना है, कैसे हमें तैयारी को आगे बढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि कोई भी तैयारी जो कर रहे हैं, पहले से कट ऑफ को देख कर नहीं करें। ये बात हम पहले भी बता रहे हैं भाई कि देखो, अगर कट ऑफ करोगे तो फिर प्री एजम्पशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको अपना बेस्ट देना है ना। इसके बाद हम और भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि वैकेंसी आया है तो मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मुख्य विषय जो है, जहाँ से प्रारंभिक का सबसे पहले यहाँ पर जो मेन कॉर्नर होता है हमारे एग्ज़ाम का, वो चीज़ हम यहाँ पर है हमारे सामने। हम यहाँ पर कोशिश किया हुआ है कि आपके सामने पूरे तरह से एक फिगर आउट हो जाए एरिया जहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, मुख्य जो परीक्षा है, यानी कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेंस का एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे।
चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखिए समय जो है अभी कम है, और अभी के डेट पर पीटी का एग्जाम मेंस से काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि पीटी का कट ऑफ भी ज़्यादा है। और पीटी का एग्ज़ाम टफ होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जो अधिकारी पदाधिकारी बन गए रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पर 64th में सिलेक्शन ले लिया है, जिन्होंने 63rd बीपीएससी में सिलेक्शन लिया है, कुछ 60 यहाँ पे 62nd बीपीएससी के भी कुछ कंटेंडर हैं जिनका अच्छा रैंक नहीं आया, या जिन्होंने अपना विभाग ले लिया है रैंक के नीचे होने की वजह से, और उनको चाहिए अब ऊपर के पोस्ट। तो वो लोग भी आपके साथ यहाँ पे 67वीं में आएंगे, क्योंकि 66 का जो है वो अभी यहाँ पर मेंस पर भी टारगेट है, और 65 का भी इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो सारे लोग पेपर तो देंगे, है ना। 65th वाले भी आपके साथ यहाँ पे आएंगे। तो पेपर को सबसे ज़्यादा टफ ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो बनाते हैं। तो ये बात आपके हाथ में नहीं है, आपको बस अपने तैयारी पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि तैयारी आपके हाथ में है ना। दूसरे लोग किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं ये नहीं देखकर आप अपने तैयारी के लेवल को जज करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बात करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर प्रारंभिक अगर परीक्षा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का जो मुख्य यहाँ पर जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो एरिया सेक्टर क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एरिया सेक्टर। तो अगर इतिहास के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉर्नर जो है इतिहास का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कॉर्नर रहा है। और अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट कॉर्नर बीपीएससी का रहा है वो रहा है आधुनिक भारत। अब बात ये है, कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आधुनिक भारत करके चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले टारगेट ये करिए, देखिए अगर एग्ज़ाम को निकालना है तो अप्रोच सही लगाना पड़ेगा। से अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप यहाँ पर सीक्वेंस लेवल का पढ़ाई करेंगे तो अभी मेरे ख्याल से ये चीज़ें सही नहीं होगा। समय का जो नीड है उसको देखते हुए तैयारी करिए, क्योंकि सबसे पहले आधुनिक भारत को करिए। इस आधुनिक भारत को कवर करते हुए आप प्राचीन और मध्यकालीन को दोनों को एक साथ देखिए, है ना, क्योंकि ये आधुनिक भारत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सबसे ज़्यादा आएगा। प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत को आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन जो है लगभग मान के चलिए, जिसमें हम कुछ एरिया जो है बिहार का भी इसमें कंसिडर अभी कुछ एक्सक्लूड करेंगे, है ना। तो इन एरिया को अगर देखा जाए तो 40 क्वेश्चन तक बीपीएससी यहाँ इतिहास में जाता है ना। तो एक बात जान लीजिए कि 40 का 40 क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हैं, एक बात तो कन्फर्म है, खासकर इतिहास जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में। क्योंकि कारण यहाँ पर यह है कि इतिहास एक ऐसा फैक्चुअल टॉपिक है जहाँ पर आपको पता है बीपीएससी में पांचवा ऑप्शन भी होता है, तो ये पांचवा ऑप्शन एग्जाम को काफ़ी ज़्यादा टफ बनाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी उत्तर वहाँ पर होता है। तो ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कंसेप्शन चाहिए होता है। मानकर चलिए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 30 नंबर से कम आपको किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, और कोशिश करना है कि अगर थोड़ी सी तैयारी को इम्प्रूव किया जाए तो 35 नंबर, और बाकी 5 नंबर का जो लेवल है वो 5 नंबर एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है, एग्जाम की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। इसके बाद देखिए भूगोल, बहुत लोग भूगोल को छोड़ देते हैं, भूगोल को तैयार नहीं करते हैं, लेकिन देखिए आज के डेट में भूगोल को भी छोड़कर जाना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि रोल प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बीपीएससी में 1 नंबर कम आता है या 1-2 नंबर कम आता है तो उस समय आपको महसूस होगा कि भूगोल का अहमियत क्या है ना। और करना क्या है, क्योंकि समय कम है, इतना ज़्यादा समय नहीं है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करिएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन को तैयार करिए। जिस एरिया से बीपीएससी पूछा है उस एरिया को टारगेट करिए, और उसके बाद उस टारगेट एरिया से आप भूगोल की तैयारी करिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आज के डेट में इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, है ना, एक ऐसा ज्योग्राफी, एक ऐसा भूगोल जिसका जिसका कहीं ना कहीं रिश्ता जो है कुछ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसा ऐसा जो क्वेश्चन है वो भूगोल में काफ़ी ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फिर आपका सारा जो है एक आपका जो तैयारी का जो एक अलाइनमेंट है वो पूरी तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया पे अभी आएंगे हम लोग, कहाँ पर कितना एरिया अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यहाँ पर है, और इस चैप्टर्स को जो है टॉपिक्स जो है, अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था,
अब भाई समय इतना नहीं है कि तुम अभी लक्ष्मीकांत लेकर बैठ जाओ और लक्ष्मीकांत लेकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो किताब बहुत अच्छी है ना। किसी भी किताब में जाने से पहले एक बात जान लीजिए कि किताब में घुसना इंपॉर्टेंट नहीं है। किताब किताब में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के पहले उससे निकलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको याद नहीं हो जाएगा। आपको रिकॉल करना है, एग्जाम के पहले रिवाइज करना है। और उसके लिए आपको चाहिए क्या? एक कंसाइज मटेरियल। आप कितना भी किताब पढ़ लीजिए लेकिन एग्जाम के पहले आपको सेल्फ हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सेल्फ पॉइंट चाहिए, है ना। तो ये काम आप अभी से भी कर सकते हैं। दूसरा चीज एक और, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है तो नोट्स अभी बनाने का भी समय नहीं है, लेकिन आप जो भी पढ़ते हैं कंसाइज वे में पॉइंट जो है कहीं ना कहीं उस कॉपी में लिखें और तैयार करें, ताकि एग्जाम के पहले जो कॉमन चीज है वो आपको याद रहे, ताकि आपको कहीं, क्योंकि बुक जब देखिएगा एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो फिर आपका जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट काफी ज्यादा होगा और आपकी तैयारी पर उसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, ये एक ऐसा है जो करंट अफेयर की तैयारी अगर आप करते हैं तो वहां से कवर हो जाएगा। और साथ में अगर सारे जो भी कॉर्नर्स हैं यहाँ पर सभी में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां से ये एरिया आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगा और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान। आज के डेट का सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर, अगर हिस्ट्री के बाद अगर हम दूसरा अगर डिसाइडिंग फैक्टर बोलेंगे तो ये क्या है? हमारा सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस। इसमें बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और बायोलॉजी के बारे में। कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक उसी तरह से जैसे इतिहास में कि इस बार आधुनिक है, लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि मध्यकालीन और प्राचीन भारत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक उसी तरह से सामान्य विज्ञान में भी आपको पूरा तैयारी करके जाना है। और तैयारी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर थ्योरी को पढ़ें अभी से, कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है उस लेवल की तैयारी को आपको करना है। जिस लेवल का क्वेश्चन है उसी लेवल के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? बराबर से सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुक्स पर मैं आऊंगा, बुक्स पर मैं अभी आऊंगा। इसके बाद बिहार राज्य विशेष, ये एक ऐसा यहाँ पे टॉपिक है, एक ऐसा यहाँ पर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य विशेष यानी कि बिहार सामान्य ज्ञान, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा किताब पढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन जरूर आएगा। किताबों पर हम अभी आएंगे इसके बाद। लेकिन आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको माइंड सेटअप करना है कि आपको एरिया कौन सा तैयार करना है ना। उस एरिया के ही इर्द गिर्द आपको यहाँ पर पूरा तैयारी जो है एकदम करना है ना। तो बिहार सामान्य ज्ञान के लिए बहुत अच्छा किताब सारा है, बहुत सारा किताब है। लेकिन हर किताब के पीछे मत भागिए, किसी एक किताब को विश्वास करके उसको आगे बढ़ाइए और प्रैक्टिस जितना करिए, क्योंकि देखिए पीटी का पेपर है, मेंस में समय तब मिलेगा, मेंस की तैयारी तब होगी जब आप पीटी से निकलिएगा तब, क्योंकि पीटी एक बहुत बड़ा बैरियर है ना। आज के एग्जाम का सबसे ज़्यादा टफ पेपर अगर है बीपीएससी में तो वो है प्रीलिम्स का पेपर। अभी हल्के में मत लो। यहाँ बीपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? बीपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आपकी तैयारी तो है लेकिन आपसे भी ज़्यादा किसी सामने वाले की तैयारी है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सीट्स लिमिटेड है, नंबर लाने होते हैं और नंबर पे अकॉर्डिंग, सीट्स पे अकॉर्डिंग यहाँ मेरिट बनता है। और सबसे बड़ी परेशानी है क्या? जो पहले से सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उस लेवल का होना चाहिए, है ना। इसके बाद समसामयिक की जो है यानी करंट अफेयर जो है, इसमें बिहार है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, ये भी आपका अलग से है। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए, तो ये एकदम बर्निंग टॉपिक है। ये सम आपका करंट अफेयर, इसके साथ 30 क्वेश्चन आपका मान के चलिए कि यहाँ सामान्य विज्ञान, और 40 क्वेश्चन मान कर चलिए कि आपका इतिहास, यानी 100 नंबर आपका यहीं से हो गया, है ना। इसके बाद देखिए गणित। गणित एक ऐसा यहाँ पर रोल है, एक ऐसा यहाँ पर इसके एक एरिया है, आप बोल सकते हैं कि इसको लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम एक बात आपको सभी लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि देखिए गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इतिहास जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा तो 40 में से अगर आप 40 अटेम्प्ट करके आइएगा और मिलाइएगा जब स्टेटमेंट वाला बीपीएससी में, तो एक बात जान लीजिए कितना भी अच्छा तैयारी है तब 5 क्वेश्चन तो आप आराम से वहां गलती करिएगा, क्योंकि बीपीएससी उसको नहीं मानेगा। ठीक है। दूसरा बात,
कुछ ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि आप कुछ और टिक मारे हैं और वो जो है वहां पर विवाद में चला गया। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगा कहां पर, ये आपको फैक्चुअल पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो आंसर आएगा आपका वही आंसर होगा, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का मैथ आता है, लेकिन इस 10 नंबर में आपको तैयारी करने के लिए कोई बेसिक किताब नहीं चाहिए। अभी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के टॉपिक को देखते हुए उस टॉपिक के ही बेस पर आप अपना तैयारी उसका सेट लगाएं और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या करें, आप बनाएं। और ज़्यादा यहाँ पर अभी पूरी तरह से मैथ को अभी इंप्रूव करने का समय नहीं है, क्योंकि देखिए मैथ एक रोल प्ले करेगा, लेकिन तब इंपॉर्टेंट है, आपको पता नहीं है कि आप साइंस में जितना करके जा रहे हैं उससे आप सब कुछ कवर कर लीजिएगा। आप ये नहीं जानते बिहार में आपने जितना पढ़ा सब कुछ कवर करिएगा। करंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि करंट आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सर्टेनिटी एकदम नहीं है कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। क्योंकि आप एक एक महीने में आप मैगजीन उठा के देखिए, एक एक महीने का कितना सारा मैगजीन है, लेकिन आप हर मैगजीन को मिलाना तो देखना एक बात क्या, कि 60 से 70% तो सेम कंटेंट है, लेकिन हर महीने एक महीने के ही मैगजीन में अलग अलग में 30% 20% कंटेंट अलग है। तो जब एक महीने में इतना डिफरेंस है मैं हर मैगजीन में, तो 7 महीना 8 महीना और 1 साल के करंट अफेयर्स के बारे में आप समझ सकते हैं। तो आपको बस तैयारी पर भरोसा रखना है। और स्रोत जो है, करंट अफेयर एक ऐसा जगह है, एक ऐसा एरिया है जहां पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि कोई एक किताब पर डिपेंड मत रहिए, कोई एक चैनल पर डिपेंड मत रहिए। जितना मल्टीपल रिसोर्स होता है उतना से आप यहां पर कंसल्ट करें, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा है, क्योंकि यहां पर चीज़ों को आप जितना अच्छा से याद करके समझ के आप चीज़ों को कंटेंट को यहां पर एग्जाम में टिक करेंगे, नंबर जो होगा, स्कोर कार्ड आपका जो होगा उतना बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किताबों पर बहुत सारी चीज़ें हैं, किताबों पर भी हम लोग आएंगे, क्योंकि समय हमारे पास जो है बहुत लिमिटेड है और चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हमारा जो पैरामीटर है, एक पैरामीटर ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जिस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इस तरह से तैयारी करना है कि आप मेंस में भी बैठें और इंटरव्यू तक जाए, है ना। तो आपको प्रीलिम्स फेस करना है, उसको क्लियर करने के बाद मेंस में आना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाना है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा टफ जो है ये है आपका प्रीलिम्स, है ना। एक एक बात तो ये है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आपको प्रीलिम्स में बैठते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे अभ्यर्थी भी प्रीलिम्स में बैठते हैं जो ऑलरेडी, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है पहले, जिन्होंने बिहार के सामान्य ज्ञान को पढ़ा है, जिन्होंने एक बार पूरा भूगोल पढ़ा हुआ है, और वो आज कहीं ना कहीं पदाधिकारी हैं। तो खैर इस बात से डरना नहीं है, आप अपने तैयारी पर फोकस रहें, आप अपने तैयारी पर सेल्फ सेंटर्ड रहें, ताकि आपकी तैयारी जो है, आपके क्वेश्चन से है कि भाई आपके एक टॉपिक में जितना क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को कवर इतना करिए अच्छे से कि वो क्वेश्चन दोबारा नहीं मिस हो। आगे बढ़ते हैं कि तैयारी का स्वरूप क्या होगा। बहुत ही आसान से शब्दों में, जो यहाँ पर व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहले बार हैं, जो पहले बार यहाँ पर मेरे चैनल जीएस वैली पर आ रहे हैं, तो भैया जल्दी सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर अब जो क्लास चलेगा एकदम सीरीज बाई सीरीज चलेगा। पहला स्टार्टअप क्लास जो होने वाला है सीरीज का, वो है साइंस सीरीज का। और साइंस में मैं हर क्वेश्चन जो है यहाँ पर करवाऊंगा, और इतना भरोसा रखो कि जितना करवा दूंगा वहाँ इतना करके जाओगे, एग्जाम में इतना इतना तो जो गारंटी है, इससे बाहर पेपर में नहीं रहेगा, है ना। क्वेश्चन ऑप्शन में तुमको दिख जाए, ऑप्शन क्वेश्चन में दिख जाए, एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं दिख जाए, लेकिन एक बात है कि ये चीज़ आप करके जाएं तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। अब देखिए एक बात जान लीजिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी होती है, इसमें जब बात करेंगे हम लोग इतिहास के बारे में, है ना। जब हम लोग यहाँ बात करेंगे इतिहास के बारे में, तो इतिहास के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा एरिया हमारा इतिहास का है, और इस एरिया से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हमको इस तरह से ही तैयारी करना है कि क्वेश्चन जो हो पूरे तरह से हमारा पकड़ाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको आता हुआ क्वेश्चन भी गलती कर बैठे, है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है, आपको इतिहास पर काफ़ी ज़्यादा करना है। देखिए हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज का लेकर बैक टू बैक वीडियो बनाने वाले हैं। यहाँ पर 3 लेवल का हमारा जो है स्ट्रेटजी का है ना। स्ट्रेटजी का अभी हमारा पार्ट 1 का है, इसके बाद एक और स्ट्रेटजी आएगा, और उसका थर्ड स्ट्रेटजी में मैं किताबों की लिस्ट बताऊंगा। और बहुत किताबें नहीं पढ़नी है, मटेरियल बहुत कंसाइज रखना है, और उतना को कवर करते हुए
आपको आगे बढ़ना है ना। इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है इसको मैं यहाँ पर अगले हमारा जो लेक्चर्स है उस लेक्चर्स में हम आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा जो लेक्चर्स है। लेकिन आपको ये करना है कि आपको सेल्फ सेंटर्ड रहना है, कंटेंट पर भरोसा रखना है। देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास कि आप इतने तरह से कंफ्यूज हो जाइएगा कि आपको पढ़ना क्या है, लेकिन आपको सब में एक चीज ही पढ़ना है ना। किताबों के फ्रंट पेज को देख के भ्रमित ना हो क्योंकि किताबों के अंदर में कंटेंट वही है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें और एक मटेरियल पर एक कंटेंट पर भरोसा करिए, क्योंकि एक मटेरियल होगा तभी दूसरा मटेरियल आप करिएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत तो आपको करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। इसके आगे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है भैया लाइक कर दो अगर पसंद है तो, है ना। और शेयर कर दो और कमेंट करना कि भाई ये वीडियो से थोड़ा सा क्लियरिटी मिला है कि नहीं मिला है। और सेकंड वीडियो जो हमारा आएगा इसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को हम लोग थोड़ा सा और भी इलोबरेट करेंगे। और थर्ड वाला जो हमारा वीडियो है, हमारा जो थर्ड स्ट्रैटेजी है, इसमें हम किताबों की यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बताएंगे कि आपको कौन सी किताबों को पढ़ना है और कौन सी किताबों से आपको सेल्फ सेंटर्ड रह के आप एग्ज़ाम को आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई आप आपका लास्ट टाइम पर ही डिपेंड करता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।